हेलो दोस्तों, मैं दमलेश प्रजापति और आप देख रहे हैं दमलेश प्रजापति यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं कक्षा 12वीं इतिहास भाग 2 का चैप्टर लेते हैं छठा भक्ति सूफी परंपराएं। इस वीडियो में हम देखेंगे 50 से ज़्यादा मस्ट क्वेश्चन आंसर और इसके साथ ही महत्वपूर्ण नोट्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं वीडियो की। अब यहाँ पर दिया गया है पाठ जटा भक्ति व चौपी परंपराएं, जो 8वीं सदी से 18वीं सदी तक जो भारत के अंदर कालक्रम था उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। इसमें मस्ट क्वेश्चन है, शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। 12वीं शताब्दी तक उड़ीसा में मुख्य देवता जगन्नाथ को किसके अवतार के रूप में पेश किया गया था, यानी कि जगन्नाथ के बारे में पूछा गया है। उसका आंसर हो जाएगा विष्णु देवता के रूप में क्या है, इसको पेश किया गया था। क्वेश्चन लेते हैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि 20वीं सदी में किस समाजशास्त्री ने कृषि समाज की मान व लघु सांस्कृतिक परंपराओं को मुद्रित किया था, तो है उसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड ने। किसने किया था दोस्तों? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। ये बहुत ही क्वेश्चन मोस्ट है यहाँ पे, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखने की बात है। क्वेश्चन देते हैं तीसरा, भक्ति व पूर्ण उपासना की पद्धति किन संप्रदाय के प्रमुख रूप से प्रचलित थी, के किस संप्रदाय इसके प्रचलित थी उसके बारे में बताना है। उसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु वैश्य संप्रदाय के अंदर ये क्या प्रचलित थी। क्वेश्चन लेते हैं चौथा, इतिहासकारों ने भक्ति परंपरा को कितने भागों में विभाजित किया? भक्ति परंपरा इसको कितने भागों में विभाजित किया गया, कितने प्रकार से है जो भक्ति की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सगुण भक्ति व निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति के अंदर जो ईश्वर का है जो मूर्त रूप नहीं होता है और जो होता है, और निर्गुण भक्ति के अंदर नहीं होता है। क्वेश्चन लेते हैं पांचवा, देवी देवताओं के साकार रूप कोई भक्ति है उसको क्या कहा जाता है? उसको सगुण भक्ति कहा जाता है। क्वेश्चन लेते हैं छठा, इसके अंदर दिया गया देवी देवता है उसकी अमूर्त व निराकार रूप की उपासना करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है निर्गुण भक्ति परंपरा। अब निर्गुण भक्ति परंपरा। अब क्वेश्चन लेते हैं सातवें क्वेश्चन के अंदर दिया गया कि अलवारों के आराध्य देवता है कौन थे? उसका राइट आंसर विष्णु देवता है। और 8वें के अंदर दिया गया नयर नारों के आराध्य देवता कौन है? वो है शिव। क्वेश्चन है नवा, अलवारों संतों की किस ग्रंथ को तमिल वेद के रूप में माना जाता है? अलवार संत उसके ग्रंथ लिखा था, उसको किस रूप में माना जाता है? उसका राइट आंसर होगा नलियारा दिव्य प्रबंधम। क्या हो जाएगा? नलियारा दिव्य प्रबंधम के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन लेते हैं 10वां, एक अलवार संत स्त्री का उदाहरण दीजिए। अलवार संत स्त्री उसका उदाहरण देना है यहाँ पर है। उसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाल है जो अलवार संत स्त्री है थी। ठीक, अलवार संत यानी विष्णु की भक्त थी। क्वेश्चन लेते हैं 11वां, नयनार शिव जो स्त्री है उसका उदाहरण देना है। नयनार के अंदर शिव भक्त की स्त्री है उसका नाम देना है। उसका नाम हो जाएगा करेकाल अमैयार। क्या हो जाएगा? करेकाल अमैयार है जो शिव की भक्ति की उपासना करती थी। क्वेश्चन लेते हैं 12वें के अंदर दिए गए किस चोल सम्राट ने शिव मंदिर में नयनार संत संबंध तथा सुरंदर की धातु प्रतिमाएं स्थापित कराई थी? उस चोल सम्राट के बारे में बताना है, उसका नाम बताना है। उसका राइट आंसर हो जाएगा प्रांतक प्रथम। क्या नाम होगा? उसका नाम है प्रांतक प्रथम, उसका नाम है। क्वेश्चन लेते हैं 13वां, कर्नाटक में वीर शैव एवं लिंगायत साम्राज्य की जो संप्रदाय है उसकी नेतृत्व किसने किया था? उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बांसवाना है। तो बांसवाना है जो ब्राह्मण समाज थे, और 1056 ईस्वी में लगभग यहाँ उसका जन्म हुआ था। और उसने जो ब्राह्मणों द्वारा चलाए गए थे रूढ़िवादी जो जो विचारधारा चलाई गई थी उसका विरोध किया गया था, और इस प्रकार से उसका नेतृत्व किया था। क्वेश्चन लेते हैं 114 क्वेश्चन के अंदर दिया गया है 711 ईस्वी में किस अरब सेनापति ने सिंध पर आक्रमण किया था? यानी अरब सेनापति कौन था जिन सिंध पर आक्रमण किया था? कब किया था? 711 के अंदर जो वो था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन लेते हैं 15वां, इसके अंदर दिया गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में यहूदी व ईसाइयों की संरक्षित श्रेणी है उसको क्या कहा जाता है? यहूदी व ईसाइयों की जो संरक्षित श्रेणी को कहा जाता है क्या कहा जाता है? जिम्मी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्मी। क्या हो जाएगा दोस्तों? जिम्मी। क्वेश्चन लेते हैं 16वें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? यानी कि गैर मुस्लिम से जो कर लिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको जजिया कर कहा जाता था। क्वेश्चन लेते हैं 17वें के अंदर सरिया क्या है? सरिया क्या है? सरिया यानी कि जो ये कानून है जो मुसलमानों द्वारा इस्लाम धर्म के अंदर बनाया गया था, क्या है? सरिया है कुरान शरीफ व हदीस पर आधारित मुसलमान समुदाय द्वारा निर्देशित करने वाले कानून था। यानी कि कुरान शरीफ के अंदर नियमों को लिखा गया था, उसको नियमों को पालना करना, ये क्या था? एक जो इसे सरिया कहा जाता था, क्योंकि उसके नियम होते थे कुरान के अंदर, उसको पालना करना था, वो एक प्रकार से कानून था, इसे सरिया कहा जाता था। क्वेश्चन लेते हैं 18वें क्वेश्चन के अंदर दिया गया मोहम्मद शाह पैगंबर से संबंधित शिक्षाओं परंपराओं को क्या कहा जाता था? मोहम्मद शाह पैगंबर है उनसे संबंधित जो भी शिक्षाएं हैं परंपराएं हैं उनको क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हदीस। क्या कहा जाता दोस्तों? हदीस कहा जाता था। क्वेश्चन लेते हैं 19वें के अंदर दिए गए इस्लाम धर्म के दो संप्रदायों के नाम बताने हैं। किसके? इस्लाम धर्म के। इसका राइट आंसर होगा सुन्नी व शिया। दो है, एक सुन्नी और दो शिया। ये
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये परीक्षा दृष्टि आ सकता है, ध्यान रखने की बात है। क्वेश्चन लेते हैं 20वां, इस्लाम धर्म के कुछ लोगों का झुकाव है जो रहस्यवाद व वैराग्य की ओर बढ़ा था, जिनको क्या कहा जाता था? वैराग्य और रहस्यवाद की तरफ बढ़ा तो उसको क्या जाता था? सूफी। क्या कहा जाता था? सूफी। सूफी संत के बारे में आप जानते ही होंगे। जो सूफी संत खानका में रहते थे, जैसे क्या कहा जाता था? खानका यानी कि जो रहने का स्थान है उसे खानका कहा जाता था। उसके अंदर मुरीद व सूफी जो संत है वो रहते थे। इस प्रकार से क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूफी। अब हम क्वेश्चन लेते हैं 21वां। 21वें के अंदर दिया गया है कि सूफी संतों ने ईसा ने एक कामिनी किसको बताया गया? ईसा ने एक कामिनी किसको बताया गया था? जिसको बताया गया था पैगंबर मोहम्मद साहब को। किसे बताया गया था? पैगंबर मोहम्मद साहब को बताया गया था। क्वेश्चन लेते हैं 22वां। खान का शब्द किस भाषा का? खान का शब्द है जो किस भाषा का शब्द है, यानी कि खान का है जो सूफी संतों का रहना स्थान है, लेकिन भाषा का शब्द किसका है? वो फारसी भाषा का। क्या हो गया? फारसी भाषा। क्वेश्चन लेते हैं 23वां। इसमें अंदर दिए गए शेख निजामुद्दीन औलिया का खान का स्थित है, कहाँ पर स्थित है? वो है दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? दिल्ली के अंदर है। क्वेश्चन 24वें के अंदर दिए गए शेख मोहिद्दीन की दरगाह कहाँ पर स्थित है? इसकी दरगाह पूछ ली गई। शेख मोहिद्दीन है, इसकी दरगाह कहाँ पर स्थित है? इसके राइट आंसर होगा अजमेर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन लेते हैं 25वां। ख्वाजा गरीब नवाज में कौन सी सूफी संत जानना चाहता था, यानी कि जाना जाता था? ख्वाजा गरीब नवाज है जो कौन सी सूफी संत के जाना जाता था? उसके अंदर है मुहिद्दीन चिश्ती। कौन जाना जाता था? मुहिद्दीन चिश्ती है जो ये संत था वो जाना जाता था। क्वेश्चन लेते हैं 26वां। 26वें के अंदर दिए गए दाता दरबार दरगाह कहाँ पर स्थित है? कौन सी दरगाह? दाता दरबार दरगाह है जो कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लाहौर के अंदर। लाहौर है जो उत्तर प्रदेश के अंदर आती है, वहीं पर है। क्वेश्चन लेते हैं 27वां। दाता दरबार दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है? सूफी संत के बारे में बताना है किससे संबंधित है, वो उसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल हसन अल हुजविरी। कौन था? अबुल हसन अल हुजविरी के संबंधित है। क्वेश्चन लेते हैं 28वां। ख्वाजा मोहिद्दीन की दरगाह पर आने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? सुल्तान के बारे में पूछा गया था। वो जो जो हजरत है ज्ञान ख्वाजा मोहिद्दीन की दरगाह है उस पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? वो है मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था जो इस पर पहला कर। क्वेश्चन लेते हैं 1919वें के अंदर दिया गया किस मुगल बादशाह ने 14 बार अजमेर की दरगाह पर जियारत की थी? 14 बार। कितनी बार? 14 बार जियारत की थी। उसका नाम है अकबर। कौन नाम है? अकबर। क्वेश्चन लेते हैं 30वां। चिश्ती संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या रही है? इसकी विशेषता है जो स्वयं और क्या सादगीपूर्ण जीवन रखना, यानी कि अपने अपने पर स्वयं स्वयं बर्तन यानी धैर्य की भावना रखना और अपन सादगीपूर्ण जीवन है जो व्यतीत करना ही इसकी क्या है तो सबसे महत्वपूर्ण है जो विषय किसकी चीज थी? संप्रदाय की। क्वेश्चन देते हैं 31वें के अंदर दिया गया गुरु नानक का जन्म कब व कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म है जो 1469 में कहाँ हुआ था? ननकाना साहिब नामक ग्राम के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? ननकाना साहिब नामक ग्रंथ में ग्राम है उसके अंदर हुआ था और हुआ था 1469 में हुआ था। क्वेश्चन लेता 32वां। गुरु नानक का उत्तराधिकारी है जो कौन था? उत्तराधिकारी के बारे में पूछा गया था। कौन था उत्तराधिकारी है जो? अंगद था। गुरु नानक के बाद में कौन गद्दी पर बैठा था? अंगद बैठा था। क्वेश्चन लेते हैं 33वां। सिखों के 5वें गुरु का नाम क्या था? सिखों के 5वें गुरु का नाम है जो क्या था? गुरु अर्जुन था। क्या था? गुरु अर्जुन था। सिखों के अंदर गुरु बनेगा तो 10 से 12 गुरु बने, उसके अंदर 25 लगभग होंगे, उसके अंदर 5वां गुरु है जो गुरु अर्जुन है। क्वेश्चन लेते हैं 34वां। खालसा पंथ की नींव किसने डाली थी? खालसा पंथ है गुरु नानक देव ने डाली। किसने डाली थी? गुरु गोविंद सिंह ने। इसका राइट आंसर होता है गुरु गोविंद सिंह ने डाली थी खालसा पंथ। खालसा पंथ क्या है कि इसके अंदर सिख है संप्रदाय के लोग है उसके अंदर योद्धा के रूप में क्या प्रशिक्षित किया जाता है और अन्य प्रकार की जो शिक्षाएं दी जाती है। क्वेश्चन देते हैं 35वां। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मीराबाई है जो मेड़ता से थी, उसका जन्म मेड़ता के अंदर हुआ था। क्वेश्चन देते हैं 37वां। मीराबाई किसकी प्रिय सी थी, यानी कि मीराबाई है जो किसकी भक्ति करती थी, किसको अपना जो सब कुछ मानती थी? उसका राइट आंसर होगा श्री कृष्ण। किसको मानती थी? श्री कृष्ण को सब कुछ मानती थी। क्वेश्चन लेते हैं 37वां। इसके अंदर दिया गया है कि मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु के बारे में पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा रविदास, यानी कि जो संत रविदास है इसको रैदास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैदास भी कहा जाता है। क्वेश्चन लेते हैं 38वां। असम में वैष्णव धर्म का उपदेशक कौन था? वैष्णव धर्म जो विष्णु संप्रदाय विष्णु से संबंधित था उसका धर्म उपदेशक कौन था? वो है शंकराचार्य, इनकी शंकर देव। कौन है? शंकर देव। इस प्रकार से हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब हम क्वेश्चन लेते हैं 39वें के अंदर दिया गया शंकर देव के उपदेशक है जो उपदेश किस नाम से जाने जाते हैं, यानी कि उसके द्वारा दी गई शिक्षाएं हैं जो लिखी गई थी उसको किस नाम से जाना जाता है? उसका राइट आंसर हो जाएगा भगवती धर्म। क्या हो जाएगा? भगवती धर्म। क्वेश्चन लेते हैं 40वां। उप परिपाटी को क्या कहा जाता है? उप परिपाटी को क्या कहा जाता है? उप परिपाटी यानी
यानी कि उस परिपाटी को क्या कहा जाता है जहाँ पर स्त्री विवाह के पश्चात अपने मायके में अपने संतान को यानी कि उस परिपाटी को नाम बताना है जिसको क्या कहा जाता है। जो एक स्त्री होती है जो अपने विवाह के बाद क्या करती है, अपने पति के साथ रहने के बजाय अपने जो है माँ के साथ रहकर वहीं संतान को बड़ी करती है, वहीं पर रहती है। इस प्रकार से उसको कहता है मातृगृहता। एक प्रकार से हमें सबसे पता चलता है मातृगृहता यानी कि मातृ के माँ के घर में वहीं पर रहती है। क्वेश्चन लेते हैं 41 के अंदर दिए गए वे लोग जो इस्लामी नियमों का अवहेलना करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जो पालन नहीं करते हैं उससे कहा जाता है बेसरिया यानी कि बेशर्म यानी कि बेसरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेसरिया। क्वेश्चन लेते हैं 42वां वे लोग जो इस्लामी नियमों को पालन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। इस्लामी नियम है जो माने बने गए शरिया के नियम है जिसको मानने वाले को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है कि बासरिया और बेसरिया। क्योंकि बेसरिया नहीं मानने वाले और बासरिया नहीं मानने वाले, क्या हो जाएगा? मानने वाले। अब क्वेश्चन लेते हैं 43वां, इसमें सूफी संत के जीवनी का स्मरण क्या कर था। सूफी संत की जो जीवनी लिखी गई थी उसको क्या कहा जाता, उसको कहा जाता था तजकिस। क्या कहा जाता? तजकिस कहा जाता था, तजकिस। क्वेश्चन लेते हैं 44 के अंदर दिए गए सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। शेख सलीम चिश्ती है उसकी कहाँ पर दरगाह है, जो कहाँ पर स्थित है, उसकी राइट आंसर फतेहपुर सीकरी के अंदर है। कहाँ हुई? अजमेर के अंदर है, फतेहपुर सीकरी इसके अंदर स्थित है। क्वेश्चन लेते हैं 45वां, इसके अंदर दिए गए अलवार किस मत से संबंधित है। अलवार है जो किस मत से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो इसका वैष्णव मत है। अलवार यानी कि वैष्णव विष्णु की उपासना करने वाले लोग अलवार कहा जाते थे। अलवार वैष्णव मत से संबंधित है। क्वेश्चन लेते हैं 46वां, इसके अंदर दिया गया नयनार है जो किस मत से संबंधित है। नयनार का अर्थ होता है शिव की उपासना करने वाले यानी कि शिव भक्त उसे नयनार कहा जाता है, इसीलिए ये शैव मत से संबंधित है। क्वेश्चन लेते हैं 47वां, वीर शैव मत के प्रवर्तक कौन थे। वीर शैव या लिंगायत जो समुदाय, लिंगायत जो परंपरा उसका संप्रदाय उसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं बांसवानी ब्राह्मण समाज से थे। क्वेश्चन लेते हैं 48वां, 48 के अंदर दिए गए अमीर खुसरो किस सूफी संत का शिष्य था। अमीर खुसरो, इसके अंदर सूफी संत के बारे में पूछा गया है कि किस सूफी संत का है जो शिष्य अमीर खुसरो था, या फिर अमीर खुसरो है जो किस सूफी संत का शिष्य था। इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख निजामुद्दीन ओलिया। क्या हो जाएगा? शेख निजामुद्दीन ओलिया। क्वेश्चन लेते हैं 49वां, 49वें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि कबीर दास जी के शिष्य थे। कबीर दास जी किसके शिष्य थे, यानी कि कबीर दास जी है उसके गुरु का नाम क्या था। उसका गुरु का नाम था रामानंद। क्या था? रामानंद। मीराबाई के गुरु का नाम था रविदास, उसका नाम है रामानंद। क्वेश्चन लेते हैं 50 कि नहीं दो सूफी सिलसिलों के नाम लिखने। सूफी सिलसिले हैं उसको नाम लिखे, एक तो है चिश्ती और दूसरा हो जाएगा कादरी। क्या हो जाएगा? चिश्ती और कादरी। क्वेश्चन लेते हैं 51 के अंदर दिया गया है कि किस सूफी संत की रचना है जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब एक कबीर द्वारा लिखी गई है, इसकी रचना है। जो सूफी संत के बारे में बताना है उसकी क्या है, संकलित की गई, उसका नाम है बाबा फरीद की है, जो गुरु ग्रंथ के साहिब के अंदर संकलित है, सूफी संत की रचना है। क्वेश्चन लेते हैं 52 के अंदर दिए गए पद्मावत की रचना किसने की थी। पद्मावत की रचना है जो किसने की थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी ने। इसका दोस्तों बता दें कि बाढ़ कक्षा के जो हिंदी पाठ्य पुस्तक आ रहा है उसके अंदर भी इसका पाठ आया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है इसका। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने की बात है। पद्मावत यानी कि भी अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर भी पूछा गया था कि जो मोहम्मद जो है मलिक मोहम्मद है जायसी, इसकी रचना का नाम बताना है, किसी पद्मावत है उसकी रचना के बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन लेते हैं 53वां, कबीर की बाणियाँ, कबीर बीज, कबीर ग्रंथावली तथा जो है संकलित है खालिस्तान के बारे में बताना है। इसके बारे में लिखा गया आदि ग्रंथ साहिब, यानी कि इसने 3 लिखे थे, बीजक, ग्रंथावली और यह जो ग्रंथ साहिब। इसके अंदर है जो क्या इसकी शिक्षा है, जो वाणियाँ है जो संकलित की गई है, इसके बारे में देख बता। अब हम क्वेश्चन लेते हैं 54वां, ये ज़्यादा मस्त नहीं है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। गजब उल महबूब नामक पुस्तक है जो किसने लिखी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अली बिन उस्मान हजूरी ने। किसने लिखी थी? अली बिन उस्मान हजूरी ने लिखी थी। किसने लेते हैं 55वां, सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता? मुरीद कहा जाता था। क्या दोस्तों? मुरीद कहा जाता। मुरीद है जो सूफी क्या होते थे, अनुयायी होते थे और ये खान का अंदर रहते थे। इस प्रकार से हमारा ये जो वीडियो पूरा हुआ है। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। कमेंट में बताइए कि वीडियो का अच्छा लगा, आगे भी किस टॉपिक पर बनाना हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो है जो आप तक टाइम टू टाइम मिल सके, इसलिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।